माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हर हर महादेव। आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सावन के सोमवार में शिव जी की मंदिर भी गए थे हम लोग मंदिर सब लोग गए थे। मेरे हस्बैंड भी गए थे, बेटी बेटा सब लोग साथ ही में जाके जल ढारे, पूजा किए लोग। और मंदिरों में तो बहुत भीड़ हो रही है। मंदिर में, हमारे मंदिर में खास करके अब बहुत भीड़ हो रही है। इतना भीड़ मतलब मुझे पहले 17 साल हो गए मेरे शादी को, इतनी भीड़ मैं नहीं देखी थी। सावन के सोमवार शिवरात्रि में भीड़ होती थी, बट इतनी भीड़ सोमवारी में नहीं होती थी। बट अभी बहुत भीड़ हो रही है। और उसके बाद घर में आज हम लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण किया, उसका भी पूजन किए हैं। तो उसका भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहें, ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी आज के ब्लॉग में। और आज मेरा यही रहेगा, कैसे हम लोग मंदिर गए, पूजा किया, घर में पार्थिव शिवलिंग की निर्माण की। और ऐसे तो मैं उठी हूँ बहुत मॉर्निंग में ही, लगभग 3:30 में उठी हूँ। उस समय से करते करते थक गई थी। तो सुबह में मैं आप लोग का ये ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई थी। बस ब्लॉग क्लिप कैसे भी हम लोग बनाते रहे थे, तो इसीलिए बाद में आने के बाद, जब थोड़ा रेस्ट करने के बाद, वीडियो एडिट करने के बाद, स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद इंट्रो शूट किया। और आज स्कूल से भी जल्दी छुट्टी लेकर के आना पड़ा, क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज वाली दर्द हो रही थी। लग रहा था वोमिटिंग भी होगी। तो मैं स्कूल से छुट्टी लेकर के जल्दी आई, थोड़ा रेस्ट की हूँ, घर में थोड़ा चाय वगैरह पी हूँ, तब जाके थोड़ा मुझे, आज फास्ट भी हूँ मैं और बेटी भी फास्ट है, तो तब जाके थोड़ा रेस्ट मिला है। तो बोले चलिए मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारा जाए तो आपके पास पहुंच पाए। और ओके, ब्लॉग में आप लोग बने रहें, ब्लॉग में कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। और घर में अभी पूजा नहीं की हूँ, आगे करूँगी। तो थोड़े से बर्तन बाकी तो रात में साफ कर ली थी, बट थोड़े से है जिसको अभी धो के रख दे रही हूँ कि आके तुरंत पूजा हो जाएगा जल्दी। तो वही मैं कर दे रही हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने पूजा की जो थाली है रेडी कर लिया। अभी थाली में दूध नहीं आया था, दूध नीचे अभी गाय नहीं होता है, दूध आया नहीं था, तो अब आता। तो इसमें अभी दूध बाकी है, दही में रख दी हूँ। और यहाँ देखिए मैं बहुत सारा फैला के रखी हुई हूँ। आऊँगी तो किसी को अभी पूजा करना ही है, तो फैला ही रहेगा। पूजा की थाली रेडी हो गई है, चलते हैं मंदिर। तो यहाँ निकल गए हम लोग मंदिर जाने के लिए। और हम लोग पैदल ही जाते हैं, चूँकि 4 जन पैदल जाना मंदिर, शिव मंदिर में अच्छा होता है, तो हम लोग पैदल ही जाते हैं। देखिए चारों आदमी आपको दिख जाएंगे हम लोग पैदल मंदिर जाते हुए। देखिए हम लोग लगभग 5:20 या 25 में घर से निकले थे मंदिर जाने के लिए। और हमारी फाइनली पूजा करते करते हम लोग मतलब कब तक 6:30 में हम लोग घर वापस आ गए थे। तो 1 आवर्स तो लास्ट जो मंडे था उस दिन भी लग गया था। और इस दिन भी एक्चुअली भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ, तो लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपका रास्ते का मंदिर का सीन है, जहाँ नहीं फूल वगैरह बेलपत्र सब मिलता है। आप नहीं भी ले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। और बहुत सारा लाइन में लगा होता है, लोग देते होते हैं, लेकिन घर से आप ले जाइएगा तो उसको धो के साफ़ करके ले जा सकते। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं ना पूजा की थाली, आज मैं जल लेके नहीं आई हूँ। आप लास्ट मंडे मैंने बताया था कि मैं जल घर से ले गई, बट आज जो यहाँ बताया ना कुआँ है, यहाँ पर कुएँ के जल से शंकर जी का अभिषेक होता है। मैंने सोचा कि आज मैं कुएँ के जल से ही अभिषेक करूँगी। तो जल मैं यहाँ कुएँ के पास से मंगाई हूँ। और अपना जो गंगाजल घर से लेके गई थी, क्योंकि जल में गंगाजल मिला दिया जाता है, तो गंगाजल मैं लेके गई थी। बाकी सारा ये देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तब तक हम लोग ये क्लिप लिए हैं भी। ये कुआं का सीन है, जब देखिए मेरे हस्बैंड उधर पानी लेने गए हैं, ये जल देख। और कुएं के पास ना जैसे 2-3 आदमी खड़े रहते हैं, जो कि पानी खींच करके सभी जो भी भक्तजन जाते हैं उनको वो पानी उनके कलश में देते हैं। तो ये कुएं के जल। और यहाँ मैं पूजा का जो कलश, सबकी कलश तैयार कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना एक सामान रखना, तो सारे सामान। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड और बेटा को दे दी थी हम लोगों का, मेरा और मेरी बेटी का था ये कलश है, जिसमें सारी चीज़ें, चूँकि भीड़ में एक चीज़ वहाँ पर जा कर के डाल के शंकर जी का पूजा करना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी शंकर जी को जितना भी चीज़ चढ़ाना होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज़ को एक करके कलश में ही डाल देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो मैं इस तरह से पहले वहाँ पर साइड में रेडी कर लेती हूँ अपना जल का कलश। और उसके बाद हम लोग लग गए लाइन में। लाइन देख करके आप लोग अनुमान भीड़ की लगा सकते हैं, कितनी भीड़ है यहाँ।
बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी। एक्चुअली 2 बार से ऐसे ही हो रहा है। हम लोग जब भी जैसे लगता है कि लाइन में, जैसे ही मंदिर के गेट पर हम लोग की लाइन पहुंचती है लेडीज़ की, मतलब अंदर मंदिर में जाने को, फिर रोक दिया जाता है। और होता क्या है कि जेंट्स की लाइन फिर अंदर, और अंदर जाने के लिए मतलब अलाउ हो जाता है। और उसके बाद से हम लोग फिर लगभग 10 मिनट तक वैसे ही वेट करते हैं, चूँकि जेंट्स की भी काफ़ी लंबी। बट एक चीज़ है, जेंट्स की लाइन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो लोग पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। वो लोग जाते हैं, जल अपना शंकर जी को ढारते हैं और पूजा करके। और यहाँ पर हम लोग आ गए फाइनली मंदिर में। और आप यहाँ देखे थे कि मैं यहाँ पूजा कर रही थी, पूजा करने गौरी जी के पास दिखा। शंकर जी के पास तो किसी को आप वीडियो क्लिप लेना, देख पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ मंदिर के गेट पर फाइनली अंदर से पूजा करने के बाद शिव जी के, लेकिन देखिए इतनी भीड़ के बीच इतनी अच्छी व्यवस्था थी, अंदर कोई ज़्यादा भीड़ महसूस ही नहीं हुआ। और वहाँ बगल में आप देखते, एक मेरी स्कूल की मैम भी मिल गई थी। अंदर मंदिर के अंदर भी एक मैम मिली थी, बगल में ही है। और तो वहाँ हम लोग अच्छे से पूजा वूजा कर लिए, दिया हुआ दिखा लिए। यहाँ पर सब जगह हम लोग पूजा कर लिए हैं। और हस्बैंड जो है ना, जहाँ की ट्रस्ट वगैरह का जो मतलब दान वगैरह होता है, वहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। तो एक जगह बीच में आप लोग को दिखे होंगे। और यहाँ मैं बारी बारी से सब जगह हम लोग आराम से पूजा कर रहे थे। और पिछले ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि मंदिर प्रांगण में ही एक बहुत बड़ा पीपल का भी पेड़ है, यहाँ भी सभी लोग पूजा करते हैं। तो और ये पेड़ बहुत बड़ा है, लगता है कि इसमें 2-3 पेड़ हैं। तो मैं यहाँ भी पूजा कर ली। फाइनली हमारा पूजा पाठ सब हो गया कंप्लीट। हम लोग पूजा वूजा करने के बाद साथ में आ रहे हैं, देखिए हस्बैंड और मैं। और ये जो मेरे हाथ में थाली में, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से ये बेलपत्र क्या करेगी। तो ये बेलपत्र मैं लेके जा रही हूँ, चूँकि बेलपत्र कम पड़ गए थे तो लेके, फिर ये बेलपत्र मैंने ख़रीदा है वहाँ से, लेके जा रही हूँ घर पर, क्योंकि मुझे करना है देखिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन। तो यहाँ पर मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन की चल रही है तैयारी, और हम लोग करेंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ मैं बोली, मेरी बेटी बोले कि मिट्टी तुम ये करो, बनाओ पार्थिव शिवलिंग बनाओ, मैं तब तक मंदिर में पूजा कर देती हूँ। क्योंकि मैं हम लोग मंदिर में पूजा करके नहीं गई थी, जल्दी में ऐसे ही में हम लोग चले गए थे। बोले घर आके आराम से पूजा करेंगे। तो यहाँ जब तक मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा की सारी सामग्री की तैयारी कर रही हूँ, तब तक मेरी बेटी पार्थिव का तैयारी कर रही है। वो सारा पूजन की तैयारी कर दी है। और देखिए अच्छा चीज़ होता है, शंकर जी का पूजा करना बहुत अच्छा होता है। मेरी बेटी कर रही है, भगवान करें इसको तरक्की दें, लाइफ में अच्छा मुकाम हासिल करें। और यहाँ पर हमारा फाइनली हमारा देखिए हो रहा है पार्थिव रेडी। और ये पार्थिव मैं बना रही हूँ, बाकी शिवलिंग वगैरह मेरी बेटी बना रही थी। और मैंने भी बनाया है, कार्तिकेय जी को मैंने बनाया है, बट बाकी पार्वती जी, नंदी जी और गणेश जी और शंकर जी को मेरी बेटी, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर पार्थिव निर्माण हुआ है। गणेश जी तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात मतलब गणेश जी। यहाँ हमारी पार्वती जी भी हैं। तो आप सबको एक एक करके देख सकते हैं कितना सुंदर। और एक चीज़ होता है ना, जब हम मिट्टी की भी बनाते हैं, जब हम पूजा करते हैं, उसमें साक्षात भगवान का मतलब आप बोलते हैं ना आगमन हो जाता है। और पूजा के बाद लगता है कि कितना मतलब उसमें रौनक आ गया, क्योंकि एक्चुअली हम लोग भगवान को बुलाते हैं तो भगवान का वास। विसर्जन के समय मन थोड़ा सा दुखित हो जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन तो करना ही है। और यहाँ पर हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठ के कर रहे थे पूजा। और मेरे हस्बैंड को आप लोग देख सकते, ये आते आते मंदिर से इनको हो रही थी गर्मी, अपना शर्ट वगैरह उतार के बैठ गए थे। और मैं बुलाई पूजा करने के साथ कि आप भी ज़रा आ जाएँ, तो ये ऐसे ही आके बैठ गए हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए इग्नोर कीजिए, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा ही पूजा है, श्रद्धा भाव से की गई हर पूजा स्वीकार की जाती है। और यहाँ आप तो देख सकते हैं हम लोग एक एक चीज़ लाइन से कैसे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। पहले जल से, दूध से, दही से, घी से, मध से, फिर शुद्ध जल चढ़ा करके फिर यहाँ हम लोग चंदन लगा के माता पार्वती को मैंने लगाया है सिंदूर। और एक एक चीज़ हम लोग मतलब पूजा की हर एक सामग्री मैंने इकट्ठा किया था। और जितना मैं पॉसिबल हो सका था, भूल चूक तो हो ही जाती है, कितना भी आप कीजिए कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। बट मेरी जितनी श्रद्धा है, मैं जितने सामान मैं उपलब्ध कर पाई हूँ, उतनी श्रद्धा से मैंने शिव जी का अभिषेक किया हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो शिव जी से बस यही है कि बस हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे और हमारी जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, ताकि हमेशा हम लोग साथ में हस्बैंड वाइफ आप लोग आपकी शिव जी की अभिषेक करते रहें।
तो बहुत बहुत दिन से मन में ये श्रद्धा रहती थी कि मैं पार्थी पूजूं, बट नहीं होता है। कभी बच्चे छोटे थे तो पॉसिबल नहीं हो पाता था, नहीं कर पाती थी। बट ईश्वर की ही कृपा है कि आज हमारे बच्चे भी थोड़े से बड़े हैं तो साथ में बहुत हाथ बटा देते हैं हस्बैंड भी, तो मैं ये कर पाई हूँ। तो इसमें अगर ये मैं पूजा कर पा रही हूँ, उसे कर पा रही हूँ, तो इसमें शिव जी की, भगवान जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। भगवान जी के ही उन्हीं के चलते, देखिए जो उनको चाहे हैं कि करने का, जो लिखा होता है, जैसे भगवान चाहते हैं कि मेरे द्वारा पूजा हो तो ही हो सकता है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता। और यहाँ फाइनली हम लोग शिव जी का पूजा करने के बाद, भगवान महादेव की पूजा यहाँ पर आरती किए। आरती करने के बाद हम लोग कर रहे हैं भोग लगा के, सारा काम आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली सारा पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद और सारे पूजा पाठ करने के बाद बच्चों से भी हम लोगों ने पूजा पाठ करवाया है। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा देर में यूँ जाते, इनका फ़ोन आ रहा था तो ये बोले तब तक तुम लोग करो, मैं आ रहा हूँ फ़ोन देख करके। चूँकि कोई दिक्कत नहीं है, ये गृहस्थ जीवन है, इसमें इस सब काम भी ज़रूरी है तो चलेगा। और यहाँ पर हम लोग हस्बैंड वाइफ पूजा कर लिए थे तो हम बोले कि बच्चों से कि आप लोग भी पूजा कर लो। तो यहाँ हमारे दोनों बच्चे साथ में कर रहे हैं पूजा, भाई बहन मिलके। तो भगवान भोलेनाथ हमारे बच्चों पर दया दृष्टि बनाए रखे, हमारे बच्चे उनके कृपा से लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करें, बस यही कामना है। बच्चे स्वस्थ रहें, हस्बैंड स्वस्थ रहें और हमेशा साथ में हम लोग रहें, बस यही कृपा है। और इसी के साथ हम लोग पूजा पाठ अच्छे मन से, भगवान से श्रद्धा से पूजा पाठ किया। सब करने के बाद आरती की विसर्जन करके हम लोग, मैं स्कूल चली गई। स्कूल भी लेट हो रही थी तो जल्दी मैं स्कूल चली गई। और यहाँ देखिए पूजा करने के बाद भगवान जी कितने सुंदर लग रहा है, कितनी रौनक है, लग रहा है कि भगवान का एकदम आगमन हो चुका है। और देखिए सही में कितना मतलब बहुत सुंदर, भगवान का जब श्रृंगार हो जाता है तो कितना सुंदर होता है, कितना। और इसी के साथ मैं वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। टेक केयर, ओके, बाय बाय, हर हर महादेव।